Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे AHDP फर्स्ट ईयर के मैनेजमेंट सब्जेक्ट के जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें अपना नया चैप्टर है पशु का बधियाकरण। पशु का बधियाकरण, पशु का बधियाकरण, पशु का कास्ट्रेशन, एक ही बात है। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे कि पशु का बधियाकरण क्या होता है, क्यों करते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या फ़ायदे हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, इन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पशु का बधियाकरण क्या होता है। तो पशु का बधियाकरण का मतलब होता है पशु के लैंगिक लक्षणों को स्पर्मेटिक कोड या वर्षण रज्जु, पशु के लैंगिक लक्षणों को स्पर्मेटिक कोड या वर्षण रज्जु को दबाकर या वर्षणों को हटाकर किया जाता है। कहने का मतलब है या तो स्पर्मेटिक कोड या फिर जैसे वर्षण रज्जु है उसको दबाकर उसको दबा देते हैं, या फिर वर्षणों को हटाकर बाहर निकाल देते हैं, हटाकर नष्ट किया जाता है, हटाकर नष्ट किया जाता है, उसे बधियाकरण कहा जाता है। कहना मतलब शॉर्टली भाषा में ये है कि पशु को प्रजनन अयोग्य किया जाता है। कहने मतलब पशु को प्रजनन अयोग्य किया जाता है क्योंकि अपने टेस्टिस के अंदर जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, जब उनको अपन दबा देते हैं तो उनमें शुक्राणुओं का निर्माण होकर बाहर नहीं जाते, आगे नहीं जाते हैं, जिससे पशु प्रजनन करता है पर स्पर्म उसके काम नहीं करते हैं। इस वजह से क्या है कि जैसे कि उसके जो लैंगिक जो लक्षण हैं उनको हमने दबाकर या वर्षणों को हटाकर जिससे नष्ट कर दिया है, जिससे वो आगे प्रजनन नहीं कर पाता है। कहना मतलब पशु को प्रजनन अयोग्य बनाने की विधि को पशु का बधियाकरण कहलाता है। तो सबसे पहले ये बात होगी। अब आगे अपन बात करते हैं पशु को बधियाकरण क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य हैं कि अपन को पशु को बधियाकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें सबसे पहले एक नंबर पे आता है पशु के लैंगिक लक्षणों को नष्ट करने के लिए। 2 नंबर पे बात करते हैं पशु को प्रजनन अयोग्य या नकारा बनाने के लिए। 3 नंबर पे अपन बात करते हैं पशु के
शारीरिक वृद्धि या वजन बढ़ाने के लिए। इससे आगे बात करते हैं पशु में बधियाकरण से नम्रता आती है, जिससे उसको काबू में आसानी से किया जा सकता है। कहने मतलब अपन बात करते हैं पशु के लैंगिक लक्षणों को नष्ट करने के लिए, पशु को प्रजनन अयोग्य नकारा बनाने के लिए, ताकि वो जैसे खराब संतति है या नस्ल है उनका आगे विकास ना करें। पशु के शारीरिक वृद्धि वजन बढ़ाने के लिए, उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए, ग्रोथ करने के लिए। पशु में बधियाकरण से नम्रता आती है, जिससे उसको काबू में, कंट्रोल में, नियंत्रण में करने में आसानी रहती है। इस प्रकार से इसके बाद में आगे बात करते हैं पशु में जो पशु का बधियाकरण करने के बाद में पशु के मांस में जो एक विशेष प्रकार की गंध आती है, वो नहीं आती है। सामान्य तौर पर जिस पशु का बधियाकरण नहीं करते हैं उस पशु के मांस में एक विशेष प्रकार की गंध आती है, जो क्या है कि बधियाकरण किए हुए पशु के मांस में नहीं आती है। तो अपना ये उद्देश्य हो गए। अब आगे अपन बात करते हैं कि पशु का जो बधियाकरण करने का है उसका उपयुक्त समय कौन सा है। पशु को बधियाकरण करने की उम्र या समय। सबसे पहले बात करते हैं अपन बेल की। तो बेल में अपना आता है 8 से 10 सप्ताह है। फिर अपन बात करते हैं भेड़ और बकरी में, तो ये आता है 2 से 6 सप्ताह है। तो ये इसका टाइमिंग हो गया कि कौन से टाइम में होती है। जब बेल 8 से 10 सप्ताह का हो जाता है तब उसका बधियाकरण किया जाता है। जब भेड़ और बकरी की बात करते हैं तो 2 से 6 सप्ताह की उम्र में उनका बधियाकरण किया जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं कि पशु का बधियाकरण किन विधियों से किया जाता है। पशु का जो बधियाकरण है वो किस प्रकार करते हैं, कौन कौन सी विधि हैं, किस प्रकार करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात आता है उपकरण द्वारा। 2 नंबर पे बात आती है शल्य क्रिया द्वारा। 3 नंबर पे बात आती है रबड़ बैंड द्वारा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं उपकरण द्वारा। उपकरण का मतलब होता है कि पशु का बधियाकरण करने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है, जिसको अपन वर्डिजो बोलते हैं। वर्डिजो उपकरण।
वर्डिजो उपकरण एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जिसके द्वारा पशु का बधियाकरण किया जाता है। अब इसमें किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले पशु को नियंत्रित कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। उसके बाद में पशु के टेस्टिस के पास में जो वर्षण रज्जु या स्पर्मेटिकोड होता है उसको महसूस किया जाता है। उसको महसूस करने के बाद में वर्डिजो कास्ट्रेशन जो विशेष प्रकार का एक उपकरण होता है उसकी सहायता से वर्षण रज्जु या स्पर्मेटिकोड को दबा देते हैं। ये स्पर्मेटिकोड को या वर्षण रज्जु को दबा देते हैं। उसको दबाने पर एक क्लिक की आवाज़ आती है। क्लिक की आवाज़ आने से यह महसूस होता है कि अपन ने जो बधियाकरण किया है वो पूर्णतः हो गया है। इसके बाद में क्लिक की आवाज़ आने के बाद में यही प्रक्रिया उसी वर्षण पे 1 सेंटीमीटर, जैसे पहले अपन ने यहाँ की, फिर जैसे 1 सेंटीमीटर छोड़ के दूसरी कट उसी वर्षण पर लगाते हैं। कहना मतलब एक वर्षण पे 2 कट लगाते हैं। जो एक ऊपर वाली कट होती है वो अपन ने पहले लगा दी, इसको 1 सेंटीमीटर छोड़ के आगे वाली कट लगाते हैं। और यही प्रक्रिया जो 2 नंबर का या दूसरा जो वर्षण बचा हुआ है उसके ऊपर भी यही सेम प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इस प्रकार से कहना मतलब ये एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जिसमें क्लिक की आवाज़ आती है, जिसमें पशु के वर्षण कोष के अंदर जो स्पर्मेटिकोड है या वर्षण रज्जु उसको महसूस करके उसको दबा दिया जाता है। कहना मतलब इसमें न तो कुछ काटते हैं न कुछ, और जैसे यहाँ से 2 जगह कट लगा देते हैं, दबा देते हैं, पिचका देते हैं इनको। और यही प्रक्रिया दूसरे वाले में सेम वैसी की वैसी दर्शानी है। इस विधि को रक्त विहीन विधि कहते हैं क्योंकि इसमें रक्त बाहर नहीं आता है, इसलिए इस विधि को रक्त विहीन विधि कहते हैं। इसमें रक्त बाहर नहीं आता। और इस विधि को बंद विधि भी कहते हैं। बंद का मतलब अपन ने किसी को खोला ही नहीं, जैसे था वैसे का तो बनना मतलब बंद ही है वो। तो इस प्रकार इस विधि को बंद विधि भी कहते हैं। रक्त विहीन भी कहा जाता है। अब इसी प्रकार से अपन आगे 2 नंबर पे बात करते हैं शल्य क्रिया के द्वारा या शल्य चिकित्सा के द्वारा या शल्य क्रिया के द्वारा किस प्रकार से करते हैं। इसमें क्या होता है कि पशु के वर्षणों को महसूस करके स्पर्श करके पशु के वर्षण कोष से वर्षणों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा क्या है कि चीर फाड़ का काम करना पड़ेगा, सर्जरी का काम करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले पशु को कंट्रोल में करते हैं। कंट्रोल में करने के बाद में पशु को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया इसलिए देते हैं ताकि पशु को दर्द महसूस ना हो, इसलिए उसको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद में पशु की शल्य क्रिया के द्वारा वर्षण कोष से वर्षणों को बाहर निकाला जाता है। और फिर बाद में वर्षण कोष को वापसी सील दिया जाता है शल्य चिकित्सा के द्वारा। सीलने के बाद में पशु को जैसे एंटीबायोटिक है, एंटी एनाल्जेसिक है, जो भी दवा देनी है वो सारी दवा दे देते हैं। और इसी प्रकार से अपन आगे की बात करते हैं। जो अपनी विधि है वो 3 नंबर की जो है रबड़ बैंड के द्वारा। इसमें क्या करते हैं, पशु को कंट्रोल में करके नियंत्रित करके पशु के जो वर्षण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, उनके अंदर इलास्टिक के रबड़ डाले जाते हैं। कहने मतलब जो टेस्टिस हैं उसके अंदर इलास्टिक के रबड़ बैंड आते हैं, उनको उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे जहाँ पे कहना मतलब ये जैसे हुआ अपना टेस्टिस वर्षण
यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे रक्त संचरण हो रहा है। यहाँ पे रबड़ बैंड डालने के बाद में आगे रक्त का संचरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण वृषण सूख जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। सूख जाएंगे तो काम करना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इस विधि में पशु को अधिक दर्द होता है। क्योंकि यह एक दिन में नहीं होती है, यह इस विधि में लंबा टाइम लगता है। कहना मतलब लंबा टाइम लगता है। इस प्रकार से जैसे आज अपन ने बात की है पशु का बधियाकरण करना किस प्रकार करते हैं, फिर उसके बाद में अपन ने बात की है कि पशु का बधियाकरण क्यों किया जाता है, अपने लिए क्या आवश्यक है, क्या नहीं करें तो क्या नुकसान होता है, अगर नहीं करें तो और करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में चर्चा की। फिर अपन ने बात की कि पशु का जो बधियाकरण है वो कौन सी उम्र में करते हैं, उनका समय टाइम कब करना चाहिए, जब नवजात कितने दिन का होता है जब पशु का बधियाकरण किया जाता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की कि पशु का बधियाकरण निम्न प्रकार से या कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा अपन पशु का बधियाकरण कर सकते हैं। तो अपन ने सबके बारे में चर्चा की और ये अपना चैप्टर यहीं पे पूरा होता है। जो आगे का चैप्टर उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ओके।